चलिए पी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से है। सामान्य ताप पर H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों? आइए जानते हैं ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण क्यों है। H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, तो ऑक्सीजन एवं सल्फर दोनों एक ही परिवार के तत्व हैं। दोनों जब हाइड्रोजन के साथ में जुड़ते हैं तो एक द्रव अवस्था में जबकि एक गैसीय अवस्था में, क्यों? आइए पहले इसके द्रव्यमान पर चर्चा करते हैं। तो H2O का द्रव्यमान जिसमें दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन का एक और दूसरे का एक प्लस ऑक्सीजन का 16। तो इसके द्रव्यमान की बात करें H2O के द्रव्यमान की तो 18 हुआ। इसी प्रकार से यदि हम H2S के द्रव्यमान की बात करें तो दो हाइड्रोजन जिनका द्रव्यमान क्रमशः 1-1 प्लस सल्फर का द्रव्यमान 32, योग करेंगे तो इनका द्रव्यमान होगा 34। अर्थात अधिक द्रव्यमान वाला यौगिक गैसीय अवस्था में है जबकि कम द्रव्यमान वाला यौगिक द्रव अवस्था में है। इसलिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि हल्का द्रव अवस्था में जबकि भारी गैसीय अवस्था में, क्यों? तो आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को जानें। जब ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ता है, इस प्रकार से ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ता है तो ऑक्सीजन परमाणु का आकार छोटा होने के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन अर्थात हाइड्रोजन के साथ में साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश एवं ऑक्सीजन पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पुनः ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बंध बनाकर जुड़ जाता है इस प्रकार से। तो पुनः इस प्रकार से हम निरूपित कर सकते हैं HONH। तो इस प्रकार से H2O में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति की वजह से अणुओं में संगुणन हो जाता है। यहां पर लिख सकते हैं हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध की वजह से अणुओं में संगुणन हो जाता है और संगुणन की वजह से H2O द्रव अवस्था में होता है। अर्थात ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सल्फर की तुलना में अधिक होती है। ऑक्सीजन का परमाणु आकार सल्फर की तुलना में छोटा होता है। छोटा आकार होने की वजह से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सल्फर की तुलना में अधिक होती है और सल्फर की तुलना में विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने की वजह से अणुओं में संगुणन हो जाता है और संगुणन की वजह से H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है। और यदि हम H2S की बात करें तो H2S में संगुणन नहीं होता है। सल्फर का आकार ऑक्सीजन की तुलना में बड़ा होता है और सल्फर का आकार बड़ा होने की वजह से अणुओं में संगुणन नहीं होता और संगुणन नहीं होने की वजह से H2S गैस है।